नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे आपके माइनर पेपर एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। ADEU 101 इसका कोड है। यह पेपर वैसे तो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में जब से CBCS प्रणाली लागू हुई तभी से आ गया था माइनर पेपर के रूप में, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल पेपर था। इसका क्रेडिट था 0+2 और इसकी वजह से इसका एग्ज़ाम अभी तक एक भी बार लिया नहीं गया। लेकिन इस बार यूनिवर्सिटी ने डिसाइड किया है कि इसका भी एग्ज़ाम लेंगे। तो इसके सिलेबस के बारे में सबसे पहले हम देख लेते हैं, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है हम कुछ मटेरियल देखेंगे, कुछ थ्योरी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सिलेबस देखें। सब्जेक्ट का नाम है एजुकेशन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें पहले यूनिट में हमें पढ़ना है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का उद्भव, कंप्यूटर जनरेशन यानी अलग अलग पीढ़ी क्या है कंप्यूटर की, फंक्शनल कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर में काम करने के लिए जो जो कंपोनेंट लगते हैं उनके बारे में पढ़ना है, और देयर इंटरकनेक्शन यानी उनका आपसी संबंध कैसा है, कैसे वो कनेक्ट होता है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर है। ये सारी चीज़ें यूनिट 1 में पढ़नी है। यूनिट 2 में हमें पढ़ना है इनपुट डिवाइस के बारे में। कीबोर्ड आप जानते ही हैं, कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने के लिए कीबोर्ड का यूज किया जाता है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस, लाइट पेन भी एक तरीके का डिवाइस होता है। उस कलम जैसे जैसे किसी सरफेस पे चलती है वो लाइट जो है एक तरीके से उसका मूवमेंट को कैप्चर कर लेती है और दिखाती है स्क्रीन पर। इसके अलावा टच स्क्रीन, आप जितने मोबाइल यूज करते हैं वो सारे टच स्क्रीन मोबाइल हैं, स्क्रीन के माध्यम से इनपुट देना। ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक मतलब गेम खेलने के लिए जो आप रिमोट यूज करते हैं। MIC, मैग्नेटिक इंक करेक्टर, MIC का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर। MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। स्कैनर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें कोई डॉक्यूमेंट रख के आप स्कैन कर देते हैं तो वो कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाई देने लगता है। स्मार्ट कार्ड रीडर भी एक तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कार्ड के ऊपर लगी मैग्नेटिक पट्टी पर दी गई जानकारी को पढ़ लिया जाता है। आजकल तो चिप्स वाले कार्ड भी बन रहे हैं जिसमें सिम की तरह चिप लगा होता है, उस चिप से डेटा को रीड कर लिया जाता है। ये दोनों स्मार्ट कार्ड के ही प्रकार हैं। बार कोड रीडर आजकल तो मोबाइल में भी पाया जाता है, या QR कोड आप जो पेमेंट करते वक्त गूगल पे या फ़ोनपे पर स्कैन करते हैं तो वो बार कोड रीडर के अंतर्गत आता है। बायोमेट्रिक सेंसर एक ऐसा सेंसर होता है जो किसी बॉडी पार्ट पर बने हुए निशानों को कैप्चर कर लेता है। जैसे फिंगरप्रिंट सेंसर आपके मोबाइल में आजकल पाया जाता है, जैसे ही आप टच करते हैं वो आपके फिंगर के प्रिंट को या उसके डिज़ाइन को कैप्चर कर लेता है और उसे पहचान लेता है। ये बायोमेट्रिक सेंसर एक तरीके से कहा जा सकता है। इसके अलावा वेब कैमरा यानी एक ऐसा कैमरा जिसके माध्यम से आप वीडियो को कंप्यूटर में लाते हैं और उसे इंटरनेट के माध्यम से कहीं और भेज सकते हैं, या जिसके माध्यम से आप वीडियो कॉलिंग वगैरह में कैमरे का यूज करते हैं। इसके अलावा डिजिटल कैमरा, ये सारी चीज़ें आपको इनपुट डिवाइस के रूप में पढ़नी है। इसके बाद यूनिट 3 है। यूनिट 3 में आउटपुट डिवाइस के बारे में आपको पढ़ना है। आउटपुट डिवाइस यानी ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर अपने प्रोसेसिंग की गई जानकारी को इंसानों तक पहुंचाता है। इंसानों की समझ अलग होती है, मशीनों की समझ अलग होती है। कंप्यूटर जो है मशीनी भाषा समझता है, इंसान इंसानी भाषा समझते हैं। तो व्यक्ति जो है इंसानी भाषा में कोई कमांड देता है इनपुट डिवाइस के माध्यम से, वो कमांड कंप्यूटर में जाता है और वहाँ पर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। फिर कंप्यूटर उस मशीनी लैंग्वेज में कमांड को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद मशीनी ही लैंग्वेज में वो रिजल्ट देता है, लेकिन वो रिजल्ट आम व्यक्ति नहीं समझ सकता। आउटपुट डिवाइस जो है उस मशीनी लैंग्वेज में प्राप्त हुए रिजल्ट को वापस ऐसी भाषा में बदलता है जिसे इंसान समझ पाएँ। तो आउटपुट डिवाइस में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सबसे पहले मॉनिटर या वीडियो डिस्प्ले यूनिट। वीडियो का फुल फॉर्म है वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो मॉनिटर या वीडियो जो स्क्रीन पर कंप्यूटर द्वारा दी गई जानकारी को दिखाता है। इसके बाद बात आती है प्रिंटर की। प्रिंटर जो है कंप्यूटर के द्वारा दिए गए आउटपुट को
प्रिंट करने के काम आता है। इसके बाद प्लॉटर की बात आती है। प्लॉटर भी एक तरीके का प्रिंटर ही होता है जो बड़े साइज के पेज को प्रिंट करने के काम आता है। स्पीकर आवाज़ के रूप में रिजल्ट को प्रकट करता है। इसके बाद बात आती है मेमोरी यूनिट, रैम और रोम। मेमोरी का मतलब है कि एक ऐसा चिप जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करके रख पाए। ये दो प्रकार का होता है, रैम और रोम। रैम को कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम को कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। रैम टेम्पोरी होता है, रोम जो है वो परमानेंट होता है। इसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेज में आपका फ्लॉपी डिस्क आता है। फ्लॉपी डिस्क आजकल यूज नहीं होता है, पहले के समय सीडी जैसा ही एक ये डिस्क होता था छोटे साइज़ का। इसे कंप्यूटर डेटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। हार्ड डिस्क कंप्यूटर में आज भी पाए जाते हैं और ये इसकी क्षमता काफ़ी अच्छी होती है। काफ़ी बड़े साइज़ की फाइलों को इसमें काफ़ी डेटा को रखा जा सकता है। इसके अलावा कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे हम सीडी नाम से जानते हैं। मैग्नेटिक टेप, एक तरीके का टेप होता है मैग्नेटिक जिस पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है। डिजिटल वीडियो डिस्क जिसे डीवीडी के नाम से जाना जाता है। जिप ड्राइव, स्टोरेज एंड रिट्राइवल ऑफ डेटा। ये सारी चीज़ें आउटपुट डिवाइस के रूप में यूनिट 3 में आपको पढ़ना है। इसके बाद बात आती है यूनिट 4 की। यूनिट 4 में सॉफ्टवेयर के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना है। थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। तो सॉफ्टवेयर जो है दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जैसे मोबाइल में एंड्रॉयड है, कंप्यूटर में विंडोज़ है। ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर और इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाता है और जितने भी डिवाइसेज कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने का काम करता है। यूटिलिटी एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर तरीके के काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होते हैं, किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलने के लिए इनको बनाया जाता है और उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये एप्लीकेशन प्रोग्राम रन कर पाते हैं और इनके माध्यम से कई तरीके के कार्य किए जाते हैं। ये पर्टिकुलर प्रोग्राम होते हैं जो किसी पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं और ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ को करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अकाउंटिंग के लिए अलग सॉफ्टवेयर हो गया, इमेज देखने के लिए अलग हो गया, वीडियो देखने के लिए अलग हो गया, वर्ड प्रोसेसर अलग हो गया, स्प्रेडशीट अलग हो गया। तो ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। आप मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल पे जितने भी ऐप आप यूज कर रहे हैं वो हर एक ऐप अपने आप में एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसके बाद सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। उसके बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, GUI बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके के लैंग्वेज हैं जिसमें सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है। इसके बाद कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, इन सब की प्रक्रियाओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। यूनिट 4 के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। यूनिट 5 में दिया हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। सबसे पहले MS DOS। MS का मतलब है माइक्रोसॉफ्ट, DOS का मतलब है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये शुरुआती कंप्यूटर्स में यूज होता था, आजकल विंडोज़ यूज होता है। DOS में आपको हर काम के लिए अलग अलग कमांड देना पड़ता है और उस कमांड के माध्यम से काम होता है। विंडोज़ में भी आप माउस के माध्यम से, कीबोर्ड के माध्यम से काम कर लेते हो, लेकिन उसमें भी DOS का एक ऑप्शन होता है, आप कोई प्रोग्राम रन करने के लिए कमांड दे के भी रन कर सकते हो। इसके बाद डायरेक्टरी क्या होती है? विंडोज़ में जो फाइल रखी जाती हैं, फाइल को रखने का जो क्रम होता है उसी को हम डायरेक्टरी कहते हैं। यानी एक फोल्डर बनाया, उसमें कुछ फाइलें हैं और कुछ फोल्डर्स हैं, फिर उनमें जो फोल्डर बने हुए हैं उसमें कुछ फाइल को रखा गया। तो ऐसे जो हायरार्ची बनती है इसी को डायरेक्टरी कहते हैं। इसके बाद फाइल मैनेजमेंट, फाइल को कैसे सही तरीके से रखा जाए, कैसे रिट्राइव किया जाए, कैसे फाइल तक पहुंचा जाए, ये सब फाइल मैनेजमेंट में आता है। इसके बाद डिस्क मैनेजमेंट की बात आती है। डिस्क का मतलब होता है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क में स्पेस लिमिटेड है, उसे आप कैसे मैनेज करेंगे, डिस्क का पार्टीशन कैसे होगा, बार बार डेटा रखने मिटाने से उसमें फ्रेगमेंट पैदा हो जाता है, उसे डिफ्रेगमेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। यूटिलिटी कमांड, डिफ्रेगमेंट करना, डिस्क को क्लीन अप करना, ये सारे यूटिलिटीज कमांड होते हैं। इसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम को कैसे आप कॉन्फ़िगर करेंगे, कैसे उसे जो है अपने हिसाब से सेट करेंगे, ये सारी चीज़ें।
विंडोज़ के बारे में यूजर इंटरफेस मतलब विंडोज़ ओपन होने पर आपको सामने जो इंटरफेस दिखाई देता है, आपको सामने जो तमाम चीज़ें दिखाई देती हैं जहाँ पे आप क्लिक करके विंडोज़ को चलाते हैं, उसे इंटरफेस कहते हैं। इसके अलावा विंडोज़ में और क्या एसेसरीज हैं, सहायक सामग्री है और मिसलेनियस फीचर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ये सारी चीज़ें आपको देखनी है इसमें। इसके बाद यूनिट 6 में इंटरनेट से रिलेटेड चीज़ें हैं। सबसे पहले वेब ब्राउज़र क्या होता है उसके बारे में आपको जानना है, कैसे काम करता है। इसके बाद कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानना है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। इंटरनेट क्या है इसके बारे में, ईमेल के बारे में आपको सीखना है। सर्वर के बारे में आपको जानना है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, FTP मतलब फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बारे में जानना है। इसके अलावा टेलीनेट, www सर्च इंजन्स, ई-कॉमर्स, कंप्यूटर वायरस, ये सारे इंटरनेट से रिलेटेड जो टर्मिनोलॉजी है ये सारी चीज़ें आपको देख लेनी है। यहाँ पे हम इस सिलेबस के साथ कुछ चीज़ें आपको बता रहे हैं, उसे आप ध्यान से देखते रहिएगा। इस पर भी छोटे छोटे प्रश्न बनेंगे, आपके काम आएंगे। इसके बाद पीसी पैकेजेज मतलब पर्सनल कंप्यूटर के जो पैकेजेज हैं उसमें काम आने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में। सबसे पहले वर्ड प्रोसेसर की बात कही गई है। वर्ड प्रोसेसर एक तरीके का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप वर्ड को लिख सकते हैं, वर्ड या किसी पैराग्राफ को या कुछ मटेरियल आप टाइप कर सकते हैं, उसे एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। जैसे MS वर्ड, ठीक है ना, MS वर्ड जो है सबसे पॉपुलर वर्ड प्रोसेसर है। इसमें मतलब आप लिखित सामग्री को किसी भी तरीके से अरेंज करते हैं, उसे बनाते हैं। तो बेसिक आप वर्ड प्रोसेसर, क्रिएटिंग, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना, उसे सेव करना, प्रिंट करने का तरीका, डॉक्यूमेंट को क्लोज करना, वर्ड प्रोसेसर से क्विट करना यानी बाहर निकलना, डॉक्यूमेंट को एडिट करना, कर्सर को कंट्रोल करना। इसके बाद टेक्स्ट को सेलेक्ट करने की प्रक्रिया, कट कॉपी पेस्ट करने की प्रक्रिया। इसके अलावा आपने वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, उस तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसमें से कुछ शब्दों को पाना और उसे रिप्लेस करना, बदलना। इसके अलावा मीनू बार और टूल बार को यूज करना, करेक्टर फॉर्मेटिंग करना, बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, छोटा बड़ा मोटा करना, एक सीक्वेंस में करना, लेफ्ट अलाइनमेंट करना, राइट अलाइनमेंट करना, ये सारी चीज़ें करेक्टर फॉर्मेटिंग में आती हैं। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग और पेज फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या होता है, दो पैराग्राफ के बीच में कितनी जगह छोड़नी है, पैराग्राफ में जो लाइनें लिखी हुई हैं उन लाइनों के बीच में कितनी स्पेस रखनी है। पेज फॉर्मेटिंग का मतलब पेज पर दाएं बाएं ऊपर नीचे कितना मार्जिन छोड़ना है, ये सारी चीज़ें सेट करना। तो ये वर्ड प्रोसेसर वाला पूरा पोर्शन जो है प्रैक्टिकल नॉलेज है। यदि आप MS ऑफिस का कोई कोर्स वगैरह महीने 2 महीने का किए होंगे तो वर्ड प्रोसेसर में ये सारी चीज़ें आप सीखे होंगे। इसे एक दिन में नहीं सिखाया जा सकता है। वैसे 6 से 10 तक के कंप्यूटर के कोर्स में इनमें से बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं यदि आपने ध्यान से पढ़ा हो तो। इसके बाद एडवांस फीचर ऑफ वर्ड, MS वर्ड के एडवांस फीचर के बारे में आपका सेकेंड यूनिट यहाँ पे है। PC पैकेजेज वाले यूनिट में स्पेल चेकर यानी स्पेलिंग को चेक करने की जो सिस्टम दिया हुआ है वर्ड में। रिमूविंग ग्रामेटिकल एरर, यदि ग्रामेटिकल कोई एरर है तो उसे भी वर्ड बता देता है, उसे करेक्ट कर सकते हैं आप। ऑटो टेस्ट, अपने मन से टेस्ट को ठीक ठाक करना। इंसर्टिंग टेबल यानी वर्ड फाइल में किसी टेबल को डालना, वर्ड आर्ट को डालना, क्लिप आर्ट को डालना। इसके अलावा एडवांस टूल में एडिंग बॉर्डर एंड शेडिंग, अपने पेज पर बॉर्डर बनाना, पैराग्राफ पे बॉर्डर बनाना और साथ में पेज को शेड देना, कोई कलर वगैरह देना। ग्राफिक लगाना, कोई ग्राफिक मतलब कोई पिक्चर वगैरह उसमें ऐड करना। हेडर और फुटर को ऐड करना। हेडर और फुटर क्या होता है, जैसे कि किसी डॉक्यूमेंट में बहुत सारे पेज हैं, उसमें से हर पेज पे आप चाहते हैं कि ऊपर की ओर कुछ लिख कर आए या नीचे की ओर कुछ लिख के आए। ऊपर जैसे जो चैप्टर चल रहा है चैप्टर का नाम लिख के आ जाए, नीचे पेज नंबर लिख के आ जाए हर पेज पर, तो ऊपर वाले हिस्से को हेडर कहते हैं पेज के, और पेज के नीचे वाले हिस्से को फुटर कहते हैं। इसके अलावा कॉलम ऐड करना, यानी पेज में अगल बगल करके कई कॉलम में आप यदि लिखना चाहते हैं तो कॉलम में भी आप लिख सकते हैं। जैसे न्यूज़पेपर में आप देखते होंगे कई कॉलम होते हैं,
एक ही पेज में 7-8 कॉलम अगल बगल होते हैं और हर एक कॉलम में अलग अलग टेक्स्ट लिखा होता है। तो ऐसे कॉलम आप MS वर्ड में भी बना सकते हैं। इसके अलावा पैराग्राफ को सॉर्ट करना, डॉक्यूमेंट को मर्ज करना, दो डॉक्यूमेंट को मिलाकर एक डॉक्यूमेंट बनाना, मेल मर्ज का यूज करना, टेम्पलेट और विजार्ड का यूज करना, और इसके अलावा यूजिंग वर्ड पेज या वेब पेज हाइपरलिंक, यानी अपने वर्ड के पेज में कोई हाइपरलिंक को डालना, कोई ऐसे लिंक को डालना जिसे टच करने पर सीधे ब्राउज़र में वो पेज खुल जाए। ये सारी चीज़ें आपको एडवांस फीचर आप वर्ड में पढ़नी है। यूनिट 4 में आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके अंतर्गत आप टेबल, ग्राफ, चार्ट बना सकते हैं। टेबल में दिए हुए डेटा को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कई तरीके के फार्मूलाज उस पर यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट का एक पैकेज आता है MS ऑफिस, ऑफिस से रिलेटेड काम करने के लिए इसमें कई सारे सॉफ्टवेयर दिए गए हैं। इसमें एक है MS वर्ड, ये वर्ड प्रोसेसर है। इसके बाद MS एक्सेल, MS एक्सेल जो है स्प्रेडशीट के अंतर्गत आता है। इसके अलावा पावर पॉइंट जो है प्रेजेंटेशन बनाने के काम में आता है। इसके अलावा एक्सेस, ऑफिस के कर्मचारियों की लिस्ट वगैरह बनानी हो, उसके डेटा को स्टोर करना हो तो उसके लिए एक्सेस आता है। और इसके अलावा आउटलुक में जो है आप मेल वगैरह यूज करते हैं, उसे आप अपने ईमेल आईडी को खोले हुए सीधे आउटलुक के माध्यम से अपने मेल को रीड करना, राइट करना और नए मेल भेजना, ये सारे काम आप कर सकते हैं। तो ये पूरा पैकेज MS ऑफिस कहा जाता है, जिसमें कई सारे सॉफ्टवेयर हैं और भी हैं, पब्लिशर भी है उसमें। धीरे धीरे और सॉफ्टवेयर उसमें ऐड किए जाते जा रहे हैं MS ऑफिस में, लेकिन 4 चीज़ें सबसे पॉपुलर हैं: MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। ये सबसे ज़्यादा यूज होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट रूप है MS एक्सेल। तो आपको एक्सेल के बारे में ही पढ़ना है एक तरीके से। तो स्प्रेडशीट की बेसिक के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें आप कॉलम के बारे में पढ़ेंगे, रो के बारे में पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, सेल पॉइंटर, डेटा एंट्री कैसे करें सेल में, अलग अलग स्प्रेडशीट में कैसे मूव अराउंड करें, एक जगह से दूसरी जगह जाएं, डेटा को सेलेक्ट कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको जाननी है। तो स्प्रेडशीट जो होता है वो रो और कॉलम में बटा हुआ होता है। स्प्रेडशीट में रो और कॉलम बने हुए होते हैं। ये लेफ़्ट से राइट जो जा रहा है वो रो कहा जाता है, और ऊपर से नीचे जो हिस्सा जाता है वो कॉलम कहा जाता है। सबको नाम दे दिया जाता है, A, B, C ऐसे नाम दे दिया जाता है, इधर 1 2 3 4, ठीक है। तो ये एक बॉक्स जो होता है ये सेल कहा जाता है। जैसे ये A कॉलम में है और 1 रो में है, तो A1 इसका नाम होगा, ये A1 सेल कहा जाएगा। ऐसे ही हर सेल को कोई ना कोई नाम मिल जाता है। और सेल में जब कर्सर आप ले जाते हैं तो इसे सेल पॉइंटर कहा जाता है, या इसके ऊपर जब आप मूव करते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स बन के आता है सेल के ऊपर, ये सेल पॉइंटर होता है। सेल में डेटा एंट्री करने के लिए कर्सर इसमें ले जाके फिर आप कीबोर्ड से डेटा एंट्री कर सकते हैं। स्प्रेडशीट जब खुलती है तो नीचे आपको 3 सीट एक बार में दी जाती है। ये रो और कॉलम का जो समूह होता है इसे एक सीट कहते हैं। 3 सीट दी जाती है, तो उन सीट के बीच में आप कैसे मूव करेंगे इसके बारे में आपको जानना है। इसके अलावा डेटा कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में आप पढ़ेंगे। रेंज के बारे में आपको जानना है, मूविंग डेटा को कैसे मूव करें, डेटा कॉपी करना, एडिट करना, प्रिंट करना, सेव करना और एक्सेल के बाहर आना, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। यूनिट 4 में आपको एडवांस एक्सेल पढ़ना है। सेल रेफरेंसिंग, सेल को नामकरण जो दिया जाता है उसे रेफरेंस कहा जाता है। मैथमेटिकल, स्टैटिस्टिकल एंड अदर फंक्शन, स्प्रेडशीट में जो फार्मूला आप यूज करते हैं उसे फंक्शन कहा जाता है। तो मैथमेटिकल और स्टैटिकल फार्मूला आप कैसे लगाएंगे। फॉर्मेटिंग सेल, सेल को कलर करना, उसके साइज को बदलना, उसमें लिखे हुए डेटा को चेंज करना, ये सब फॉर्मेटिंग में आता है। रो, कॉलम एंड स्प्रेडशीट, यानी इन सारी चीज़ों को आपको फॉर्मेट करना। वर्किंग विथ रेंज, रेंज का मतलब है कि हर सेल को जैसे एक नाम दिया गया है, तो A1 से लेकर यदि A9 तक का सेल आप एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो इसी को रेंज कहा जाता है। तो रेंज कैसे आप वर्क करेंगे रेंज के साथ, ये चीज़ें हैं। इसके अलावा चार्ट मतलब कोई फिगर जिसमें आप कोई ग्राफ वगैरह बना रहे हों, ठीक है। तो चार्ट के बेसिक के बारे में, क्रिएट करना चार्ट को अपडेट करना, यानी डेटा आपने बदल दिया उसी चार्ट में, तो डेटा बदलने के बाद नया चार्ट अपने आप बन जाए, वो अपडेटिंग चार्ट होता है। टाइटल ऐड करना,
लीजेंड लगाना। लीजेंड मतलब आपने जो चार्ट में लाइन या पॉइंट वगैरह यूज किए हैं वो अलग अलग कलर के पॉइंट आप यूज करते हैं, तो कौन सा पॉइंट क्या दिखा रहा है उसे लीजेंड कहा जाता है। और ग्रिड लाइन और चार्ट को प्रिंट करना, ये सारी चीज़ें आपको इसमें देखनी है। इसके बाद पावर पॉइंट की बात आती है। पावर पॉइंट जैसा मैंने बताया कि MS पावर पॉइंट एक तरीके का प्रेजेंटेशन तैयार करने का सॉफ्टवेयर है। इस पावर पॉइंट वाले सॉफ्टवेयर में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। किसी पावर पॉइंट को स्टार्ट करना, एंड करना, ओपन करना, फॉर्मेट करना, एडिट करना, प्रिंट करना और सेव करना, ये बेसिक चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद कोई टेक्स्ट को मॉडिफाई करना या फॉर्मेट करना, एक डिज़ाइन या टेम्पलेट यानी पहले से बनी हुई डिज़ाइन, उसे आप कैसे अप्लाई करेंगे। एक टाइटल को कैसे आप डालेंगे स्लाइड में, स्लाइड को कैसे आप डिलीट करेंगे या ऐड करेंगे प्रेजेंटेशन में। स्लाइड मतलब एक पेज जिस पे आप कुछ लिखना चाहते हैं। पावर पॉइंट के पेज को स्लाइड कहा जाता है। इसके बाद चेंज द स्लाइड लेआउट। लेआउट मतलब रूपरेखा बदलना। अलग अलग तरीके के स्लाइड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इंसर्ट एडिट क्लिप आर्ट है, बहुत सारे फिगर्स MS ऑफिस में प्रोवाइड किए गए हैं जिसे क्लिप आर्ट कहा जाता है, उसे आप कैसे ऐड करेंगे। हेडर और फुटर MS वर्ड में मैंने बताया था कि किसी भी पेज के ऊपर यदि आप चाहते हैं कि हर पेज पे सेम इन्फॉर्मेशन दिखाई दे, पेज के नीचे की ओर एक जैसी इन्फॉर्मेशन हर पेज पे दिखाई दे, तो ऊपर के लिए हेडर, नीचे के लिए फुटर आप यूज करते हैं। तो ये काम आप पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। पावर पॉइंट में एनिमेशन और स्लाइड ट्रांजिशन कैसे आप डालेंगे, अपनी आवाज़ कैसे डालेंगे, विजुअल्स कैसे डालेंगे, कोई वेब पेज डालना हो तो कैसे डालेंगे, फ़ोटो, हाइपरलिंक, ये सारी चीज़ें कैसे डालेंगे। और इसके अलावा इंपोर्ट एंड आउटलाइन क्रिएटेड इन MS वर्ड, मॉडिफाई क्लिप, क्रिएट एंड स्लाइड बैकग्राउंड यूजिंग अ पिक्चर। यानी MS वर्ड वगैरह में यदि आपने कोई डेटा लिख कर रखा हुआ है उसे आप पावर पॉइंट में लाना चाहते हैं तो आप कैसे लेकर आएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी है। इसके अलावा टेबल को इंसर्ट करना, फॉर्मेट करना, वर्ड आर्ट ऑब्जेक्ट को उसमें इंटर करना, टेक्स्ट इफेक्ट डालना, साउंड इफेक्ट डालना, वीडियो और ऑफलाइन आर्ट एलिमेंट को स्लाइड में डालना, ई कंटेंट बनाना पावर पॉइंट को यूज करते हुए, ये सारी चीज़ें पावर पॉइंट के अंतर्गत आपके सिलेबस में है। तो आप देख सकते हैं ये सिलेबस अपने आप में इतना वास्ट है कि किसी एक दो वीडियो के माध्यम से तो इसे कवर नहीं किया जा सकता है। हम इसके बेसिक चीज़ों को, मेन टॉपिक को कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों के एग्ज़ाम की तैयारी हम लायक हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।